पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगा है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू सैफुल्लाह पाकिस्तान में मारा गया है। आतंकी सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। जितनी नफरत और खून लोगों की आंखों में उतर चुका है, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे नजर आया कि 1947 में भी यही हुआ था। और आज शुक्र अदा करें कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। शुक्र करें, उस वक्त अगर ट्विटर होता, सोशल मीडिया होता, तो करोड़ों के हिसाब से लोग मारे जाते। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में साल 2006 में हमले की साजिश इसी ने रची थी। आतंकी एम्बेसडर कार्ड पुलिस के कपड़े पहनकर आए थे। हालांकि वो हमला करते उससे पहले पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये कहते हैं कि पहलगाम अटैक का कोई सबूत नहीं दिया गया, तो जब मुंबई हमलों की जिम्मेदारी ज़कीउर रहमान लखवी ने आजाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए जो कि हाफिज सईद का नंबर 2 तक कबूल की थी, तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। मेरी मोहब्बत को चैलेंज, मेरा सिखों और हिंदुओं के प्यार को चैलेंज करते हैं ये। वे वहां पे जो 22 करोड़ मुसलमान हैं, उनको डेली बेसिस पे उनसे ये सर्टिफिकेट चाहते हैं कि तुम भारत को, तुम भारतीय हो। मैंने देखा है कश्मीर में किस तरीके से लौंडे लपाड़े जाके मुसलमानों के मुंह के अंदर माइक डाल रहे हैं। क्या हुआ है, बोल क्या हुआ, बोल। इंडिया को उन्होंने बिल्कुल बैकफुट पे पुश बैक कर दिया था कि अगर आप कहते हो कि पहलगाम के वाकये में हम यानी पाकिस्तान मुलविस है, तो लेट्स हैव अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। आ जाओ, इसकी एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी और कमीशन बना। ताड़ साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि एक इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि एक लश्कर-ए-तैयबा का बंदा है जो कि नेपाल में कमांडर हुआ करता था, उसको जो है वो बदीन सिंध के अंदर जो है वो आज कत्ल कर दिया गया है। कहते हैं कि इंडिया में ये बहुत सारे वाक़यात में इन्वॉल्व रहा है 2005, 6, 7, 8 के दौर में। चीमा साहब, मैं जो इस दफा इस जगह पे जहां पहुंचा हूं, ये खबरें, मुझे तो अब इन चीजों का यकीन नहीं है। रजा उल्लाह निजामी पता नहीं एक फिक्शनल बंदा है, करैक्टर क्रिएट किया गया है, तो जो हटाने के लिए किया गया है, वो तभी मौत मरा है, उसके बच्चे ने मार दिया है, किसी ने राबरी में मार दिया है उसको, वो एग्जिस्ट भी करता है, नहीं करता है। मैं यकीन करें, जो न्यूज आपने बात की है, मैंने देखा है सारा। जितनी नफरत और खून लोगों की आंखों में उतर चुका है, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे नजर आया कि 1947 में भी यही हुआ था। और आज शुक्र अदा करें कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। शुक्र करें, उस वक्त अगर ट्विटर होता, सोशल मीडिया होता, तो करोड़ों के हिसाब से लोग मारे जाते। टीवी इतना जितना आज नया है, ये जिस तरह गले फाड़ फाड़ के मुझे गर्दन दे दो, मैं चीखें सुनना चाहता हूं। चीमा साहब, ये अगर उस वक्त होता 1947 में, देखे तो क्या होता। मेरी सबसे बड़ा जो ट्रामा मैंने देखा है वो ये देखा है कि मैं 1947 में भी अपने पांव उन लोगों के जूतों में डाल के देखता था कि जो दोनों तरफ से जो जुल्म हुआ है, अगर आज इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाए, मेरा ख्याल आज ये फिर वही करे। ये लोग साथ रहने के काबिल नहीं है। ये मेरा दूसरा लेसन इसमें से, टॉलरेंस ही नहीं। देखें दुनिया, चीमा साहब, आप यूरोप के अंदर फ्रांस और जर्मनी की और इंग्लैंड की लड़ाइयां देखेंगे, आज वहां बॉर्डर ही कोई नहीं। आज वहां बॉर्डर ही कोई नहीं। ये अरबे, जिनको ये हम अरबे कहते हैं, जिनको हम कहते हैं जिनके जो बदवायन हैं, उनके बॉर्डर ही कोई नहीं है स्टेटों के साथ। ईरान और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी थी, अगलों ने सुलह कर ली। ये देखें आप अपने हालात देखें ना चीमा साहब। इन दो और दूसरा मैं बल्कि बताना चाहूंगा, जो मैंने जो चीजें लर्न की हैं, दूसरा सबसे बड़ा मेरे लिए, मैं शुक्र खुदा का अदा कर रहा हूं कि मैं उस खित्ते से भाग कर यहां आ गया। इट्स नॉट वर्थ लिविंग इन देम कंट्रीज। आई फील चोक्ड। मेरी मोहब्बत को चैलेंज, मेरा सिखों और हिंदुओं के प्यार को चैलेंज करते हैं ये। वे वहां पे जो 22 करोड़ मुसलमान हैं, उनको डेली बेसिस पे उनसे ये सर्टिफिकेट चाहते हैं कि तुम भारत को, तुम भारतीय हो। मैंने देखा है कश्मीर में किस तरीके से लौंडे लपाड़े जाके मुसलमानों के मुंह के अंदर माइक डाल रहे हैं। क्या हुआ है, बोल क्या हुआ, बोल क्या हुआ। मैं खुद आज सोचने पे मजबूर हो गया उस 22-23 करोड़ मुसलमानों की हालत क्या होगी वहां पे, जिन्होंने फौजिया कुरैशी की मां बहन एक कर दी। चीमा साहब कहते हैं ये दहशत गर्दों की बहन है, और वो यूनिफॉर्म में। चीमा साहब, ये मैंने सीखा, ये मेरा लर्निंग प्रोसेस है। ये मैं सीखा है मैंने खुद कि उसने फौजिया कुरैशी, जिसका दादा भी फौजी था, जो यूनिफॉर्म पहनता था, आज वो दहशत गर्दों की बहन है। आज वो रजा उल्लाह निजामी की बहन बना दी गई है, जिसका आप एलिटी वाले का जिक्र कर रहे हैं।
सर, मुझे लगता है कि मैं और आप अंधों की बस्ती में आईने फरोख्त करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आज जब मेरी सुबह आँख खुली तो पाकिस्तान से मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त जो कि एक बहुत ही रोशन ख़्याल और लिबरल माइंडसेट के आदमी हैं, उन्होंने कहा कि यार अवैस तुझे ना मैं फ़ेसबुक से ब्लॉक कर रहा हूँ, तेरी एंटी पाकिस्तान जो स्टेटसेस है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, मेरे सीने के ऊपर छुरियाँ चलती हैं, मेरी 13-14 नस्लें जो इस मुल्क के अंदर दफ़न हैं, तो मैं कैसे इस मुल्क के साथ गद्दारी करता हूँ। तो ताहिर साहब आप यकीन करें कि वो दोस्त मुझे बहुत अजीज हैं और जब आप कोई भी सैनिटी की आवाज उठाते हैं तो पहला नुकसान आपको अपने पर्सनल लॉस की सूरत में उठाना पड़ता है कि आपके दोस्त रिश्तेदार जो हैं जो पॉपुलर बयानिए को कबूल करते हैं वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और आपने ये बात बिल्कुल ठीक की कि बहुत ही जो बल्कि हमारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में ताहा इकराम साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस हालिया पाक भारत तनाज़े का कम से कम ये फायदा हुआ है कि उसने बड़े बड़े लिबरल दानिश्वरों के अंदर जो छुपा हुआ जैद हामिद था ना उसको एक्सपोज कर दिया है। तो ये जो वॉर मॉन्गरिंग की सिचुएशन है ये इस वक्त बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ताहिर साहब आप मुझसे ज्यादा तारीख जानते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी तो गांधी जी ने पाकिस्तान के हिस्से के लिए व्रत रखा था और इस बात पर नथुराम गोडसे ने उनको गोली मारकर 31 जनवरी 1948 को उन्हें मार दिया था। और उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका मुंबई के अंदर एक घर भी था जहां वो रिटायरमेंट के बाद जाना चाहते थे, उनके हुक्म पर कौमी परचम सरनिगू रखा गया। यानी आपके पास से मुरीदे में हाफिज सईद का दहशतगर्द का अड्डा है, मौलाना मसूद अजहर जैसे आलमी बदनामे जमाना दहशतगर्द का अड्डा है, मस्जिद बिलाल मौजूद है और वहां पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर एक तवील सबर के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई। ये कहते हैं कि पहलगाम अटैक का कोई सबूत नहीं दिया गया। तो जब मुंबई हमलों की जिम्मेदारी ज़कीउर रहमान लखवी ने आजाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए जो कि हाफिज सईद का नंबर 2 तक कबूल की थी, तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई नहीं की गई। यानी पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वॉर मॉन्गरिंग को बिजनेस बना चुकी है और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको मजहब इस्लाम की जंग समझते हैं, वो इसको कौमी हमियत की जंग समझते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत अफसोस का अमर है। ताहिर साहब कि मोदी से पहले कौन सा हम अपने एंसेस्टर्स यानी हिंदुओं के बारे में अच्छे जज्बात रखते थे। मोदी से पहले ही हमने सारी घटिया जंगें खुद ही शुरू की थी और खुद ही हारे थे। अब क्या जंग दोबारा स्टार्ट होने जा रही है या टॉक्स होंगी? लेकिन इस सबसे पहले हम आपको जो खबरें बताएंगे वो ये हैं कि 3 बड़ी खबरें हमारे पास हैं इस वक्त। एक तो ये कि पाकिस्तान से ये डिमांड की गई है कि हाफिज सईद जो कि एक बहुत बड़ा हीरो है उसको रिहा किया जाए। किसने कहा है, कहां पर कहा है, आपके सामने वीडियो भी पेश करेंगे।